हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं मंदारमनी। होटल से हमने एक ऑटो बुक किया था जो पूरे दिन हमारे साथ रहने वाला था। ये हमें दीघा से मंदारमनी तक लेकर के जाएंगे और आसपास की कई जगहों को घुमाकर फिर वापस हमें होटल तक लेकर के आ जाएंगे। पूरे दिन के लिए इन्होंने हमसे 1500 चार्ज किया था। इसके बाद हम मंदारमनी की तरफ चल पड़े। रास्ते में हमें मरीन ड्राइव देखने को मिला। ये रोड समुद्र के किनारे किनारे बनी हुई है और इसका नज़ारा सच में बहुत खूबसूरत था। वहाँ हमें कुछ बड़े बड़े लाल रंग के जहाज भी दिखाई दिए। ये जहाज आमतौर पर मछली पकड़ने और समुद्र में ज़रूरी सामान पहुँचाने जैसे कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो समुद्र का खूबसूरत नज़ारा देखते हुए हम लोग आखिरकार पहुँच गए मंदारमनी। यहाँ पहुंचकर जो हमने सबसे पहली चीज़ नोटिस की वो ये था कि यहाँ पर ढेर सारे रिज़ॉर्ट थे। लगभग पूरी रोड के दोनों तरफ रिज़ॉर्ट ही रिज़ॉर्ट दिखाई दे रहे थे। अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो आपको पहले से बुकिंग करवाना होगा क्योंकि पीक टाइम पे यहाँ पे बिल्कुल भी रूम खाली नहीं मिलते हैं। इसके बाद हम पहुँच गए मंदारमनी बीच और ये सच बताऊँ तो बीच बहुत ही सुंदर था। दूर दूर तक फैली रेत, समुद्र की लहरें और शांत माहौल। यहाँ बैठकर आप घंटों रिलैक्स कर सकते हैं। हमने यहाँ ढेर सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाई और इस खूबसूरत नज़ारे को खूब एंजॉय किया। थोड़ी देर बाद हमें बहुत ज़ोर की भूख लग गई थी तो हम लोग एक सी फेसिंग रेस्टोरेंट में चले गए। इस रेस्टोरेंट की सबसे अच्छी बात थी कि यहाँ बैठते ही आपको सामने समुद्र का पूरा व्यू दिखाई देता। वहीं बैठे बैठे हमने एक नाव भी देखी जो समुद्र की लहरों को पार करते हुए आगे बढ़ रही थी। सबसे खास बात यह थी कि वह मोटर बोट नहीं थी, लोग उसे हाथों से चला रहे थे। समुद्र के बीच उस नाव को जाते देखना बहुत ही अच्छा लग रहा था। खाना खाने के बाद हमें वहाँ क्रैब भी देखने को मिले। दीघा और मंदारमनी में क्रैब काफ़ी फेमस है और यहाँ के लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए आपको लगभग हर सी फूड शॉप पर क्रैब देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग पहुँचे नायकाली मंदिर। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहली जो चीज़ हमें अच्छी लगी वो था यहाँ का शांत माहौल और सुकून भरा वातावरण। शहर की भीड़ भाड़ से दूर यह जगह काफ़ी शांत थी और यहाँ आते ही मन में एक अलग ही शांति महसूस हो रही थी। यहाँ एक बहुत बड़ा सा बरगद का पेड़ भी है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस पेड़ पे मन्नत मांगने से इच्छाएं पूरी होती है, इसीलिए बहुत से लोग यहाँ आकर अपने मन्नत मांगते हैं। मंदिर परिसर काफ़ी साफ़ सुथरा था और मेन मंदिर में एंटर करने से पहले ही आपको प्रसाद मिल जाता है, तो आप बाहर से ही प्रसाद ले सकते हैं और पंडित जी से पूजा करवा सकते हैं। इसके बाद हमने अपना लंच किया और फिर हम अपने होटल चले गए। शाम को फिर हम निकल पड़े बीच की तरफ। इस बार हमारा प्लान थोड़ा शॉपिंग करने का भी था। सबसे पहले हमने अपना फेवरेट सोवेनियर ख़रीदा यानी फ्रिज मैग्नेट। इसके बाद मुझे एक बहुत प्यारा सा पर्स पसंद आया तो मैंने वो भी ले लिया। मम्मी ने संग सजावट की कुछ सामानें और लोकल आइटम्स ख़रीदी। शॉपिंग के बाद हम फिर बीच पर जाकर बैठ गए। उस दिन पूर्णिमा थी और मूनलाइट में समुद्र का नज़ारा इतना खूबसूरत लग रहा था कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हम लोग लगभग 4-5 घंटे वहीं पे बैठे रहे और उस खूबसूरत माहौल को एंजॉय करते रहे। बीच के साइड में ही बहुत सारे छोटे छोटे दुकान भी लगे हुए थे। वापस आते टाइम हमने कुछ रिफ़्रेशमेंट भी लिए, जैसे कि चाय और बोबा टी। बोबा टी मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, ये ओके था। इसके बाद हम वापस अपने रूम पे आ गए और फिर हम डिनर के लिए निकले। डिनर में हमने एग करी, कश्मीरी आलू दम मंगवाया था और खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। खाना खाने के बाद हम होटल आ गए और इसी के साथ हमारा दीघा ट्रिप का डे 4 यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं डे 5 के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।